इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जलवायु। तो झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु जो है ना वो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है? उष्णकटिबंधीय। अच्छा, झारखंड की जलवायु को हम लोग प्रभावित करने वाला जो है वो मेनली कौन-कौन से कारक है? वो 4 कारक होते हैं। पहला होता है अक्षांश, ठीक है? पहला क्या है? अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या हुआ? अक्षांश का मतलब ये हुआ कि जैसे झारखंड में जो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश के मध्य से होकर जो गुजरती है, इसलिए तापमान यहाँ जो तापमान की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ का तापमान जो झारखंड का है वो उष्णकटिबंधीय में पड़ता है। अर्थात कि जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, वहाँ देखिएगा आप गर्म रहेगा, है ना? और आर्द्र भी रहेगा। वहाँ का मौसम गर्म और आर्द्र दोनों रहेगा, यानी कि वह क्षेत्र कैसा होगा? गर्म और आर्द्र क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया आपका अक्षांश। अच्छा, दूसरा दूसरा ऊंचाई। जैसे जैसे हम से पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है? जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही हमारा तापमान में कमी आती जाएगी, ठीक है? तापमान में कमी आती जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे कि रांची और नेतरहाट में, ठीक है, तापमान हल और क्षेत्र के मुकाबले यहाँ कम होती है, ठीक है? तो ये हो गया ऊंचाई। और तीसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। अच्छा, समुद्र से दूरी का तात्पर्य क्या है? समुद्र से दूरी का तात्पर्य यह है कि बंगाल की खाड़ी से जो राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो बहुत कम दूरी पर है, ठीक है? जैसे कि हम लोग मैप लेते हैं अगर ये, ठीक है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक, अगर बंगाल खाड़ी इधर है तो जो हमारा क्षेत्र इधर पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है जो बंगाल, है ना? उसके बाद देखिए जस्ट इससे जस्ट यहाँ पे हमारा झारखंड है, ऊपर में हमारा बिहार है। तो जो झारखंड है ना वो समुद्र से बंगाल खाड़ी से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ से जो भी चक्रवात वगैरह घूमती है ना, वो चक्रवात घूमते 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 बंगाल में तो आती है, साथ में झारखंड भी इन कर जाती है। झारखंड भी इन कर जाती है। इसके कारण हमारा यहाँ पे इसका जो जलवायु है वो प्रभावित करता है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं चौथा पे, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र, है ना, सर्दियों में जो बारिश होती है ना, वह बारिश भूमध्य सागर की ओर जो आती है, उसको शीतोष्ण चक्रवात कहा जाता है। यानी कि आप देखेंगे ठंडा के दिन में जो बारिश आती है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यह बारिश के कारण हुआ, यह पश्चिम के कारण हुआ, यानी कि इधर से एक क्या आती है, मानसून आती है, वो मानसून यहाँ पे आकर के इधर से बारिश करवाती है, वो भी ठंडा के दिनों में। इसके कारण इसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर जो ये तो हो गया हमारा जलवायु। अब कृषि जलवायु आखिर क्या है? झारखंड में कृषि जलवायु, ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र, झारखंड राज्य में ना 7 कृषि जलवायु क्षेत्र होता है, ठीक है? झारखंड राज्य में 7 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 7 प्रकार के होते हैं। अच्छा, झारखंड में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसको ना 3 वर्गीकरण किया गया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक बांटा गया है मध्य, उत्तरी, पूर्वी पठार, ठीक है? और दूसरा बांटा गया पश्चिमी पठार, और तीसरा बांटा गया दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है? अब मध्य उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन सा आएगा? इसमें आ जाएगा आपका चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और एक गिरिडीह भी आएगा इसमें, ठीक है?
और फिर अगर हम देखेंगे कि पश्चिमी पठार में कौन-कौन सा आता है, इसमें आपका आ जाएगा गढ़वा, पलामू, लातेहार और गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा, खूंटी, ठीक है? अच्छा, और दक्षिण पूर्वी पठार में कौन-कौन सा आएगा? ये आएगा पूर्वी पठार, जैसे कि पूरब में कौन सा है? पूर्वी पठार में कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सिंह और सरायकेला खरसावा है। तो ये तीनों आ जाएगा इसमें दक्षिण पूर्वी पठार में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया कृषि जलवायु क्षेत्र। अब ग्रीष्म काल के दो आते हैं, यानी कि गर्मी। ठीक है, ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल कब से कब तक का होता है हमारे झारखंड में? या मेनली होता है मार्च से जून तक। ठीक है, हाँ, मार्च से जून तक। इसमें ना लू का प्रकोप नहीं होता है। झारखंड में लू का प्रकोप नहीं पाया जाता है। होता है कभी कभी, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, वो उसको ना के बराबर होता है वो। हाँ, लू का प्रकोप क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना पठारी भाग होता है, ये झारखंड जो है वो पठारी भाग है। इसके कारण लू का प्रकोप नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी होता है जमशेदपुर में। बोलेंगे यहाँ तो जमशेदपुर है, जमशेदपुर में कैसे? क्योंकि टाटा स्टील वगैरह वहीं है ना। टाटा के जितना भी उद्योग है सारा वहीं पे है, और वहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है ये तो आपको पता ही है। और पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, है ना। और सबसे कम गर्मी कहाँ पे? हजारीबाग, हजार बागों का शहर हजारीबाग। जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा वहाँ पे गर्मी नहीं ना ज़्यादा होगा, वहाँ तो कम ही होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा गर्मी कब पाया जाता है? मई जून में, है कि नहीं? मई जून में पाया जाता है ना जी, मई जून में। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी। एक शब्द आता है कि काल बैसाखी। काल बैसाखी, काल बैसाखी आखिर है क्या? तो काल बैसाखी जनरली उसको कहते हैं, जब इस मतलब कि सिंपल से एक साधारण लैंग्वेज में समझते हैं हम लोग कि हवा पानी इसमें ना काल बैसाख में नहीं चलता है। चलता है मतलब कि सांस लेने वाला की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बता रहा हूँ कि हवा पानी जैसे अभी चल रही है, अभी अभी का जो मौसम है उसके अनुसार वो वैसा नहीं चलता है। वातावरण शांत रहता है, इसलिए इसीलिए इसको कहा जाता है काल बैसाखी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? ग्रीष्म पढ़ लिए, काल वैसाखी भी पढ़ लिए। अब आता है वर्षा का। ठीक है, गर्मी पड़ गया, अब वर्षा है ना, अब बारिश गिराते हैं। वर्षा काल, वर्षा काल कब से कब होता है? जून से अक्टूबर तक। जून से अक्टूबर। अच्छा, मानसून का जो आगमन होता है झारखंड में वो कब से कब माना गया? वो 10 जून से माना गया है। कब से? 10 जून से माना गया है। और मानसून लौटने का समय कब है? वो मध्य अक्टूबर के आसपास, यानी कि 15, 18, कभी 25, इस टाइप का। तो कभी डेट ऐसा कोई दिया नहीं गया, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि जो झारखंड में मानसून आगमन का जो एक डेट माना गया, निर्धारित किया गया, वो 10 जून को माना गया है। ठीक है। अच्छा, वर्षा का कारक क्या क्या है? जो वर्षा है उसका कारक क्या क्या है? इसका है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, ये इसका कारक है। और शीतकालीन वर्षा का कारक क्या है? शीतकालीन वर्षा का कारण अभी बताए थे पीछे आपको, है ना। क्या बताए थे? कि भूमध्य सागर की ओर से जो आती है हवाएं, है ना, भूमध्य सागर से पश्चिमी क्षोभ, है ना, भूमध्य सागर से जो आती है वही है हमारा, उसी का चक्रवात के कारण हमारे यहाँ शीत वर्षा होती है। तो वो हो जाएगा आपका शीतकालीन के लिए। शीतकालीन, शीतकालीन के लिए क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर की ओर आने वाली चक्रवात। ठीक है, ये हो गया आपका शीतकालीन। अच्छा, वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वो आखिर क्या है हमारे झारखंड में? तो वर्षा का जो मुख्य स्रोत झारखंड का है ना, वह है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है,
और औसतन जो वर्षा है हमारे झारखंड में वो कितना है? यह है 140 सेंटीमीटर, या फिर इसको अगर मिलीमीटर में बताया जाए तो 1400। ठीक है, ये हो गया आपका। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा आपका होगा नेत्रहाट। कितना? यहाँ पे होता है लगभग 180 सेंटीमीटर, यानी कि कितना? 1800 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका नेत्रहाट का। अच्छा, और न्यूनतम हम लोग ज़्यादा समझ गए हैं। अब न्यूनतम सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चाईबासा। चाईबासा में क्या होती है? क्या कि यहाँ के लोग ना खाली चाय पीते रहता है, पनिया खत्म कर दिया है चाय पी पी के, अब खाली दूधे से खाली चाय पीता है, पनिया गिरवे नहीं करता है, कहाँ से होगा? खाली चाय पीते रहता है ये लोग। ठीक है, चाईबासा। अच्छा, और सर्वाधिक जिला वाला वर्षा जो है वो कौन सा है? वह हजारीबाग। हजार बागों का, जहाँ ज़्यादा होगा पेड़ पौधा वहीं ना ज़्यादा वर्षा होगा, तो हजारीबाग। ठीक है, और वार्षिक का जो है, वार्षिक वर्षा का अंतराल पूछ देगा कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि 1000 से 2000 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब वर्षा हो गया, अब हम लोग थोड़ा शीतकालीन देख लेते हैं। शीतकाल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं शीतकाल में। तो शीतकाल में हम लोग देखेंगे इसका अवधि क्या क्या है। नवंबर, नवंबर से फरवरी तक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पे पड़ता है? सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा आपको नेत्रहाट पे। नेत्रहाट पे। और न्यूनतम डिग्री कितना मापा गया है? 7 डिग्री। 7 डिग्री न्यूनतम मापा गया है। ये 2011 के अनुसार बता रहा हूँ मैं अभी आपको सब चीज़ें। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? मतलब कब पड़ता है? वो जनवरी में पड़ता है सबसे ज़्यादा ठंडा। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट झारखंड का मौसम, यानी कि झारखंड का जलवायु, झारखंड की जलवायु। आप जो कहना चाहते हो वो कह लें। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे किसी और चीज़ का।